Hello students, today we are going to study about single circulation and double circulation. आज हम जानेंगे सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है और डबल सर्कुलेशन क्या होता है. In previous session we have discussed about blood, also we have discussed about heart. हमने जाना था कि ब्लड का सर्कुलेशन थ्रू दी हार्ट किस तरह से होता है. आज हम जानेंगे सिंगल सर्कुलेशन किसे कहते हैं या फिर सिंगल सर्कुलेशन होता क्या है और डबल सर्कुलेशन क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड जो होता है वो कहाँ से आता है, तो हमारे टिश्यूज से. हमारे टिश्यूज में जितने भी ब्लड होते हैं वो सबको जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुके हैं उन सबको ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ब्लड उसे क्या करती है, तो उसके पंप करने का काम करती है. तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि ब्लड जो है ये दो साइड से, पहला जो है हमारा सुपीरियर वेना केवा और दूसरा जो है हमारा इन्फीरियर वेना केवा. ठीक है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू क्या होता है, तो ब्लड जो है वो टिश्यूज से कलेक्ट होकर के कहाँ आती है, तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा में. यहाँ से जो है ब्लड जो है वो एंटर होती है टू दी हार्ट. As you can see here in this picture that ये है हमारा superior vena cava and this one is our inferior vena cava. इन दोनों के थ्रू जो है ब्लड कहाँ आ रही है, तो हार्ट में. अब क्या हो रही है, आगे के प्रोसेस को जानते हैं. अब क्या होता है कि ब्लड जो है वो आती है फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ, तो राइट आर्ट्रियम में. देन इट गोज टू राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से होते हुए ये कहाँ जाती है, ये जाती है पल्मोनरी आर्टरी में. थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, इट गोज टू लंग्स, जहाँ पर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंज हो जाती है इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड. मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो कहाँ से आती है, तो लंग्स से आती है. यहाँ पर जो हमारा ब्लड है उसमें जो है ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है. मीन्स वी कैन से दैट दिस ब्लड इज नोन एज ऑक्सीजन पुअर ब्लड. ओके, एंड देन इट गोज टू पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी से ये कहाँ चली जाती है, तो लंग्स में, जहाँ पर ब्लड जो है वो ऑक्सीजन रिच में चेंज हो जाता है. मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाती है. एंड थ्रू दी पल्मोनरी वेन्स, लंग से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज होकर के ब्लड कहाँ आती है, तो पल्मोनरी वेन्स में. पल्मोनरी वेन्स से ये पहले आती है लेफ्ट आर्ट्रियम में, देन इट गोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन जो है ये थ्रू दी एओर्टा क्या होती है, तो हमारे बॉडी में फुल्ली सर्कुलेट हो जाता है. तो यहाँ हमने देखा कि ब्लड का सर्कुलेशन थ्रू दी हार्ट दो बार हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहे हैं. कैसे, जैसे कि यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड एंटर हुई टू दी हार्ट. फिर क्या हुआ, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज करने के लिए इसे लंग्स के पास भेजा गया. ओके, तो यहाँ पर तो हो गया एक सर्कुलेशन. देन अगेन जब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता है तो फिर क्या हो रहा है कि थ्रू दी पल्मोनरी वेन इट कम्स अगेन टू दी हार्ट एंड देन इट पंप्स टू ऑल ओवर आवर बॉडी. तो यहाँ हमने देखा कि ब्लड का सर्कुलेशन कितनी बार हुआ, 2 बार. दैट इज वाई दिस सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. आइए जानते हैं डेफिनेशन के थ्रू. As you can see here that double circulation मतलब 2 times. Double circulation means when blood flows from the heart to body for 2 times. कितनी बार, तो 2 बार. But completing only 1 circulation is called double circulation. मतलब जब आपका जो ब्लड है वो हार्ट के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है 2 बार. ओके, जो है हार्ट में ब्लड कितनी बार आना जाना कर रही है, कितनी बार उसका सर्कुलेशन हो रहा है, तो 2 बार. और कंप्लीट कितना सर्कुलेशन हो रहा है, तो ओनली 1 सर्कुलेशन. दैट प्रोसेस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. पहले क्या होता है, तो ब्लड कहाँ से आती है, एज यू कैन सी इन दिस लाइन दैट फर्स्ट ब्लड जो है फ्लो होता है फ्रॉम बॉडी टू हार्ट. पहले क्या होती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हमारे बॉडी से आती है कहाँ, तो हार्ट में. अगेन देन क्या होता है कि हार्ट से ये जाती है लंग्स में, किस लिए, तो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए. ठीक है, ऑक्सीजन रिच होने के लिए. एंड देन अगेन बैक टू दी हार्ट फ्रॉम दी लंग्स. मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट ब्लड फ्लो फ्रॉम बॉडी टू हार्ट एंड देन लंग्स टू हार्ट.
तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, 2 बार। सो इस प्रोसेस को जहाँ पर कि 2 बार, मतलब कि इफ द ब्लड सर्कुलेट ट्वाइस, ओके, 2 बार सर्कुलेट होता है थ्रू द हार्ट एंड कंप्लीट ओनली 1 सर्कुलेशन, दैट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ये जो है इस टाइप के जो सर्कुलेशन होते हैं ये अधिकतर होते हैं हम मैमल्स में, बर्ड्स में, बट मैनी अदर एनिमल्स जो है उनमें डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस नहीं होता है, उनमें जो है सिंगल सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, इसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, बिकॉज जिस तरह से आप देख सकते हो कि ह्यूमन बींग्स में जो है 2 आर्ट्रियम है, ठीक है, राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, उसके बाद फिर उनके पास 2 वेंट्रिकल्स भी होते हैं। सेम एज जो है फिश में नहीं होते हैं ऐसा, फिश में ओनली फॉर 1 आर्ट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल्स ही मौजूद होते हैं। फिश में जो है सिंगल सर्कुलेशन होता है बिकॉज उसमें जो ब्लड का फ्लोएशन होता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। अगर बोला जाए सिंगल सर्कुलेशन के बारे में, ब्लड जो है वो फिश में किस तरह से ट्रैवल करता है आइए जानते हैं। ब्लड जो है वो आया हार्ट में फिश के, देन इट गोज टू गिल्स। ओके, गिल्स में क्या होता है ना कि वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहां पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है, एंड देन जो है फिर से उसे ये जो सर्कुलेशन है वो कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन थ्रू दी हार्ट सिर्फ और सिर्फ एक बार हो रहा है, और कंप्लीट भी कितना सर्कुलेशन हो रहा है, तो एक ही सर्कुलेशन कंप्लीट हो रहा है। सो दिस सर्कुलेशन इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन, जहां पर कि आपका जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन थ्रू दी हार्ट सिर्फ और सिर्फ एक बार हो और कंप्लीट भी होती है सिर्फ और सिर्फ एक सर्कुलेशन। सो दिस सर्कुलेशन इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन। आइए जानते हैं डेफिनेशन के थ्रू। एज यू कैन सी हियर, सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल मीन्स when the blood flow from heart to body only once, okay, कितनी बार, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार, and complete the circulation, मतलब एक बार का जो सर्कुलेशन करने के बाद, एक बार फ्लोएशन होने के बाद हार्ट से कंप्लीट कर लेती है अपनी एक सर्कुलेशन को। सो दिस इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन। अब अगर हम समराइज करें सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन को, तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि अगर ब्लड का फ्लोएशन, ब्लड जो है वो हार्ट के थ्रू अगर 2 बार फ्लो करती है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि ये 2 बार फ्लो करके एक सर्कुलेशन को कंप्लीट कर रही है। मीन्स कि इफ ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट टू कंप्लीट 1 सर्कुलेशन, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इन अदर साइड, इफ द फ्लोएशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट ओनली फॉर वंस टू कंप्लीट 1 सर्कुलेशन, दिस इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन। सो आई होप कि आपका डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम जानते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर बात करें डबल सर्कुलेशन के बारे में, तो डबल सर्कुलेशन हैज़ 2 कंपोनेंट्स। क्या क्या है वो कंपोनेंट्स? तो फर्स्ट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सेकेंड इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब जानते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है। पल्मोनरी नाम से पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं लंग्स से रिलेट कर रही है। आइए जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जिसमें कि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, हमारा जो ब्लड है वो जो है राइट, एज यू कैन सी हियर कि हमारा जो पल्मोनरी सर्कुलेशन का जो काम होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर है अभी कंज्यूम, तो राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ट्रैवल करता हुआ जो हमारा ब्लड है वो कहाँ पहुँचता है? तो पल्मोनरी आर्टरी में। क्यों? ताकि वो जो है वो लंग्स तक ब्लड को पहुँचाया जा सके और वहाँ से फिर ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होकर के कहाँ आ पाए? तो हमारा पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट आर्ट्रियम से। सो यहाँ राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर के जो खत्म हो रहा है हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम तक, दैट सिस्टम इज नोन एज पल्मोनरी सिस्टम। आइए जानते हैं डेफिनेशन के थ्रू। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। क्या है ये? तो इट इज मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट। ये क्या है? एक मूवमेंट है। कहाँ से? तो हार्ट से ब्लड का लंग्स की ओर एंड अगेन बैक टू द हार्ट। तो
यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज होना, वो चेंज कहाँ होता है, तो लंग्स में, एंड देन अगेन बैक टू दी हार्ट। वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है थ्रू दी राइट वेंट्रिकल, एंड अगेन जो फिर हमारा लेफ्ट आर्टरियम में जो आकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टोर होती है, वहाँ तक का जो वो सर्कुलेशन होता है, दैट सर्कुलेशन इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। आइए जानते हैं और आगे। Deoxygenated blood of the body enters the right auricle or atrium and passes into right ventricle। ठीक है, कहाँ पे पास किया जा रहा है, तो राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद क्या हो रहा है, which pumps it into pulmonary arc with the help of two separate pulmonary arteries the blood passes into lungs। ओके, उसके बाद क्या होता है कि ब्लड जो है कहाँ पहुँचा जाता है, लंग्स में, जहाँ पर ये क्या किस में चेंज हो जाता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये चेंज हो जाती है। फिर क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आती है थ्रू द लेफ्ट आर्टरियम एंड अगेन जो है थ्रू दी पल्मोनरी वेन्स। कहाँ से आती है, तो पल्मोनरी वेन्स से, फ्रॉम टू ईच लंग्स। अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारा हार्ट है एंड दोनों ही साइड में क्या है, लंग्स है। ठीक है, तो इन दोनों ही लंग्स से क्या हो रही है, तो एंटर कर रही है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दिस सर्कुलेशन इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। एज यू कैन सी हियर, ये जो है हमारा क्या है, लंग्स, ये लंग्स है और ये हमारा क्या है, तो पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या हो रहा है, तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या किया जा रहा है, तो ट्रांसफर किया जा रहा है टू दी लंग्स। ये जो आप ब्लू कलर देख रहे हो ना, ये ब्लू कलर, ठीक है, ये जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो दिखा रहा है, और एक जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये रेड कलर, ये दिखला रहा है कि आपका ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो चुकी है। एंड दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, जहाँ पर कि आपका सर्कुलेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम द राइट आर्टरियम, एंड यहाँ पर जो चेंज हो रहा है ये पल्मोनरी वेन्स में, एंड अगेन जो हमारा लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आया, बस यहीं तक का ये सर्कुलेशन होता है। ये है हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसको बारे में हम बात करने वाले हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है ना कि हमारा ब्लड वो क्या होता है, तो ब्लड जो है वो टिश्यू से कैरी की जाती है। ठीक है, वो क्या रहता है, तो वो होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर उसे हमें क्या किया जाता है, तो सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू जो है वो क्या होती है, तो एंटर्स करती है। ठीक है, आती है इनटू दी हार्ट। उसके बाद उसे जो हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज करते हैं, तो ये पूरा सर्कुलेशन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जैसे ही ये चेंज हो गया हमारा ब्लड, यहाँ तक तो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन का काम। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन का काम। कैसे, तो जैसे ही हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आती है हमारी लेफ्ट आर्टरियम में, ओके, उसके बाद क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है, देन थ्रू दी एओर्टा क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में जो है ब्लड ट्रैवल करती है, जहाँ पर कि वो जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड था वो फिर से चेंज हो जाता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड में, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो फिर से चेंज हो जाता है, एंड अगेन इट कम्स back to the heart through the superior vena cava and inferior vena cava। ये प्रोसेस है क्या कहलाता है, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आइए जानते हैं डेफिनेशन के थ्रू। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, अब ये क्या है, तो इट इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। वाई लंग्स, क्यों लंग्स को छोड़ दिया गया, बिकॉज लंग्स तो खुद से ब्लड को जो है ऑक्सीजनेटेड में चेंज कर रही है, सो इसे तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। मीन्स कि ब्लड का सर्कुलेशन फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो सर्कुलेशन होता है, दैट सर्कुलेशन इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अगर हम बात करें पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में, तो उसमें क्या हो रहा है कि ब्लड जो है वो हार्ट से कहाँ लेके जाया जा रहा है, तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन हार्ट टू द लंग्स। दैट प्रोसेस, दैट सर्कुलेशन इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाउ oxygenated blood received by left ऑरिकल और आर्ट्रियम passes into लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही आती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करती है, पंप करती है ब्लड को इनटू कहाँ पर, तो एओर्टा में। एओर्टा क्या करती है, तो सप्लाई करती है इस ब्लड को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग वॉल्स ऑफ द हार्ट बाय मीन्स ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज में ये क्या करती है, तो ये
जो है पंप करती है ब्लड को। अब क्या हो रहा है, इनसाइड द ऑर्गन्स द ब्लड लूजेस ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है कि ये तो अभी तो हमारा ब्लड क्या है, तो ऑक्सीजनेटेड है, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिच है इन ऑक्सीजन और ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स। जैसे ही ये हमारे पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचती है, वहाँ पे क्या होता है कि वो ब्लड में जो रिच ऑक्सीजन था वो लूज हो जाती है इनटू लूजेस देयर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और क्या करती है, तो पिकअप करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑल्सो द वेस्ट प्रोडक्ट विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ये दोनों को ये वो क्या करती है, तो कलेक्ट करती है। एंड अगेन ये चेंज किस में हो गई, तो ये हो गई चेंज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, बिकॉज यहाँ पे क्या आ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन्स बाय वेन्स एंड सेंड टू द राइट ऑरिकल और आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट। मीन्स कि जैसे ही ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हुई, उसे ड्रेन किया जाता है वेन्स के थ्रू। वेन्स क्या, तो सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, इन दोनों के थ्रू जो है अगेन उसे हार्ट में जो है उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है टू चेंज इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दिस सिस्टम इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब हम बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन के डिफरेंसेस के बारे में कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। सो वी विल नो डिफरेंसेस बिटवीन पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब हम डिफरेंसेस जानेंगे इन दोनों के बीच के बारे में कि क्या क्या डिफरेंसेस होता है। दिस विल हेल्प यू टू लर्न मेनी पॉइंट्स। द फर्स्ट डिफरेंसेस इज, इसके जो पैरामीटर है वो क्या है, तो डिस्टेंस। कौन से सर्कुलेशन कितने डिस्टेंस को कवर करती है, कौन ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करती है, कौन कम डिस्टेंस को कवर करती है, ये जानते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या है, तो इट ऑपरेट्स थ्रू शॉर्ट डिस्टेंस। मीन्स पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस कवर करती है। कैसे, तो ये क्या है, तो हार्ट से लंग्स तक का डिस्टेंस कवर करती है। बट अदर साइड सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या कर रही है, तो इट ऑपरेट्स थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस कैसे, तो जैसे ही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो वो ट्रैवल कर रही है पूरी बॉडी में। ओके, तो इसका कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस का कवर कर रही है ये, तो ये डिस्टेंस कवर कर रही है फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अगर बात किया जाए पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कौन करती है, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन। द नेक्स्ट डिफरेंसेस इज फ्लो। फ्लोएशन कैसा होता है, तो इसका पैरामीटर क्या है, तो फ्लो। इट इज फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक। मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में है, ये कहाँ जा रही है, तो लंग्स में जा रही है, एंड अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज होकर के बैक टू दी हार्ट आ जा रही है। अगर हम बात करें सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में, तो इट इज फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, ओके, एक्सेप्ट लंग्स एंड अगेन बैक टू दी हार्ट। जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में जो है ट्रैवल करता है फ्रॉम दी हार्ट, एंड फिर से ये जो है ऑक्सीजन पुअर हो जाती है, ऑक्सीजन लूज हो जाती है, एंड वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाती है, एंड अगेन जो है वो फिर से हार्ट में ला दिया जाता है। सो इसका फ्लोएशन भी आप देख रहे हो। अगर थर्ड की बात करें, दैट इज पंपिंग ब्लड, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है ना, इट इज पम्प्ड बाय राइट वेंट्रिकल एंड रिसीव्ड बाय लेफ्ट ऑरिकल और आर्ट्रियम। ठीक है, मतलब ये पंप की जा रही है राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एंड रिसीव की जा रही है लेफ्ट आर्ट्रियम से। जबकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, यू कैन सी दैट ब्लड इज पम्प्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब ब्लड जो है वो पंप किया जा रहा है कहाँ से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और रिसीव किया जा रहा है तो राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक और ये अगर आप नोटिस करो तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो हमारा ब्लड है तब तक में क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड अगर है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब तक हमारा ब्लड है ये है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड जो हम रिसीव कर रहे हैं ब्लड को राइट आर्ट्रियम से, तो ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको कि हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज करना है।
अगर आपका हार्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हार्ट का वीडियो मैंने बनाया है, आप उसे देख सकते हो, आपका हार्ट का जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। इफ़ वी आर गोइंग टू फोर्थ पॉइंट, that is oxygenation and deoxygenation. So here deoxygenated blood is pumped into lungs, oxygenated blood is received from lungs. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है लंग्स में, ताकि लंग्स जो है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज करके फिर से हार्ट को दे सके। अगर बात करें सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अदर देन लंग्स, लंग्स में नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या किया जा रहा है, तो पंप किया जा रहा है इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव किया जा रहा है फ्रॉम द अदर बॉडी ऑर्गन्स। So this is the full concept of single circulation and double circulation। और साथ ही साथ आपने जाना पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में। आई होप कि आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट अस ऑल्सो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।